नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियरंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम आज स्क्वायर स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सीखेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक से लेके अनगिनत किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा जिससे आप उसको बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में पूरे डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि इस मेथड क्या है। ठीक है, हमारे चैनल पे मैंने देखा कि ये जो स्क्वायर जो बहुत ही ज़रूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने के लिए, वो वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज इसको इसी को रिकॉर्ड कर दूं और आपको ये प्रोवाइड करवा के दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। लेकिन उसके पहले ज़रूर सूचना, अगर आप हम हमारी पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं और हमसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस ऐप में, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो नीचे दिए जा रहे हैं नंबर, उस पर मैसेज करके हमसे लिंक भी ले सकते हैं ऐप का, जिसमें कि आपको बहुत कम दाम में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यकीन मानिए, बहुत बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स, मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए, और उन्हीं का तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये अपने जो क्लासेस है उसमें, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अभी जाइए और हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या फिर अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो ब्रांचेज है, एक है बाबूगांव चौक कोर्रा में, और दूसरी है आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड के पास। ये जो गुरु गोविंद सिंह रोड की ब्रांच है, वो हमारी मेन ब्रांच है। वहाँ पे जो है आपको सुबह से शाम तक आपको रिसेप्शन पे कोई ना कोई ज़रूर आपको अटेंड करने के लिए कोई मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आज ही हमारे ब्रांच में विजिट कीजिए। हमारे यहाँ इवन फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि नेशनल लेवल के हमारे एथलीट प्रीतम सर हैं, वो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ फिजिकल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो ये थी ज़रूर सूचना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर और स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, आपको स्क्वायर के लिए बेसिकली जो है 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। क्या है, अगर पता होंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि है अल्टीमेटली ये, अगर है बेसिक ही मेथड, लेकिन उसमें 2-3 स्टेप को अगर आप याद करके रख लेंगे, 2-3 स्टेप को छोटा कर लेंगे, तो वो अल्टीमेटली एक ट्रिक ही बच जाती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा सजेशन है कि 1 से लेकर 25 तक आप कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वो कैसे आसान हो जाएगी वो मैं इस क्लास में अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्वायर हम लोग आज सीखने वाले हैं, तो स्क्वायर में जो है हम पहले इसमें जो है एक बेस लिया जाता है। बेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 100 होगी, जिससे मैं शुरुआत करूँगा। ठीक है, मान लेते हैं बेस तो मैंने बताया, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आएगा कि ये बेस है क्या। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वही है। ठीक है, देखिए आइए, जैसे कि हमें एक नंबर का निकालना है स्क्वायर, तो हम जो है अभी जो है 100 बेस लिया है, तो इसलिए हम जो है 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते देखते हैं। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 104। ठीक है, और हमारा बेस मैंने जैसे कि बताया आपको 100 है। ठीक है ना, 100 बेस है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये जो 104 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे सर 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। इस 104 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 108। और जो ये 4 एक्स्ट्रा है, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो इस 16 को यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,816। आसान था, बेयर ट्रिक। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया,
अगर आपको ये याद है तो आप मिनटों में ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अब 110 के ऊपर का लेते हैं, 113 ले लेते हैं। ठीक है, 113 हमने स्क्वायर नंबर लिया, तो ये 113 कितना ज़्यादा है 100 से? तो आप बोलेंगे सर 13 ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 113 में 13 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 113 में 13 जोड़ेंगे 126। और इस 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो हमें जो है इसके बाद दो ही, इस जो यहाँ पे जो 100 से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमारा जो नंबर है, इसका जो भी स्क्वायर निकलेगा उसके सिर्फ 2 ही डिजिट हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही डिजिट फिल हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। चाहे इसमें इसका स्क्वायर में अगर मैक्सिमम तो 25 का स्क्वायर में 3 डिजिट होते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर में 625, तो इसमें जो है यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट फिल करने हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर अभी तो एक डिजिट बच गया, इसका क्या करेंगे आप? इस 13 के स्क्वायर में तो एक तो बच गया, ये एक, तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इस चीज के ऊपर ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 127, 12,769, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप चाहे तो कम कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये इसी तरीके से आप जो है लगभग एक, ये जो मैंने मेथड आपको बताया, इस तरीके से आप जो है 100 से लेके 125 तक के नंबर इस मेथड से आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 25 तक आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने आपको याद होने चाहिए। इससे ज़्यादा याद होंगे तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को 80 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ तो इनिशियली जो है याद करने में दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस करते करते भी कई लोग याद करते हैं। तो ये मेथड है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये 100 से लेके 125 तक का था। अब मैंने जैसे कि बताया 100 बेस पे लेना है, 100 बेस बेस है हमारा, तो 100 से नीचे भी तो नंबर लिया जा सकता है। ठीक है ना, 100 से नीचे भी नंबर ले सकते हैं। तब हम लेते हैं कितना, 94 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सर आप बोलेंगे सर ये 94 के 100 में कितना कम है? तो आप बोलेंगे 6 कम है। कितना कम है? 6 कम। तो 100 में 6 कम है, तो इसमें 94 में और 6 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 88। और इस 6 का जो है स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है? 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 88, 36। ठीक है, ये इसका नंबर स्क्वायर है। ठीक है ना, ये आपका आ गया नंबर। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब किसका निकालें सर? अब और थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं। अब करीब करीब चलिए 78 ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर है 100 से, तो ये 100 में कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 22 कम है, तो इसमें और 22 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 56। और इस 22 का स्क्वायर कितना होता है? इस 22 का स्क्वायर बताएंगे? 484। ठीक है ना, तो इस 84 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 100 के बेस में जो है लास्ट में जो 100 में से कितना कम या ज़्यादा है उसका जब स्क्वायर करेंगे, तो उसमें से जब स्क्वायर करेंगे तो उसका जो उसमें से 2 ही डिजिट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने पहले बताया आपको। और एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास? ये 4, ये 4 हमारा एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो यह 60 बन जाएगा और ये 84। तो हमारा कितना बन जाएगा? 60, 84।
स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगी। ये तो था 100 के बेस के अराउंड। 100 से 25 कम निकालने का ये मेथड, और 100 से ज्यादा। क्या था ये 100 के बेस के अराउंड। मैंने क्या बताया आपको कि ये 100 के बेस, 100 से 75 से लेके 100 से लेके 125 तक के, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालने के लिए आपको मैंने ये ट्रिक बताई। ठीक है, 100 बेस पे 75 से लेके 125 तक आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो ऊपर जो एग्जाम मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल आपको बताए, उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल अब करते हैं। अब सर, अब आप बोलेंगे सर अगर हमें 75 से छोटा नंबर या 125 से बड़ा नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मेथड है। तो अब हम जो लेंगे वो लेंगे बेस 50 लेंगे। ठीक है, बेस हमारा क्या होगा? 50। ये जो 50 है ये कितना है 100 का? आप बोलेंगे सर आधा है 100 का। 100 का आधा ही ना है, ये आधा ही तो है 100 का। ठीक है ना? तो ठीक है, अब हम मान लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 75 के आसपास का, 72। तो ये 75, ये जो है 72 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 22 ज्यादा है। तो ये 22 इसमें से घटा देंगे, 22 कम है ज्यादा है, तो 22 जोड़ देंगे। ठीक है ना, 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 94। 94, और यहाँ पे 2 डिजिट, इसका स्क्वायर कितना है? 484। इस 22 का स्क्वायर 484। तो यहाँ अब क्या करेंगे? क्योंकि ये हमारा जो है 100 का आधा है 50, तो हम यहाँ पे इस 94 को भी आधा कर देंगे। ठीक है, 94 को आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 47। और ये 84 यहाँ पे, और यहाँ पे 4, तो ये 5184, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये 5184 है, ये आपका उत्तर होगा। कैसे किया मैंने? देखिए एक और बार बताता हूँ। हमने सबसे पहले कितने का स्क्वायर निकालना था? 72 का। ठीक है, 72 का स्क्वायर निकालना था। ये 72 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। तो हम 22 ज्यादा है तो एक्स्ट्रा है तो और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें ऐड किया कितना? 22 72 में, तो कितना आ गया? 94। क्योंकि हमने बेस 50 लिया है और ये जो है 100 का आधा होता है, 50 जो है 100 का आधा होता है, तो हमने क्या किया? इस 94 को भी आधा कर दिया। ठीक है, क्या है हमारे पास? 47। और ये जो हमने 22 का स्क्वायर निकाला था, इसका नंबर कितना है? 484। ठीक है ना, 484 है। तो ये 84, तो जैसे कि मैंने बताया 100 के बेस के अराउंड जो है हमेशा 2 ही डिजिट लेते हैं। अगर 100 का कोई भी मल्टीपल अगर ले रहे हैं 100 के अराउंड, तो उसका 2 ही डिजिट लेते हैं स्क्वायर में ऐड करने के लास्ट का। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी है तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर में जो है 2 ही डिजिट कैरी करते हैं। अगर 3 डिजिट है तो एक इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 डिजिट यहाँ पे लिखे और ये 4 एक्स्ट्रा था तो ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 4 में ऐड कर दिया, 47 में 4 जोड़ा 51, और ये 84 नीचे आ गया, तो कितना आ गया हमारा? 51 84। ठीक है, ये तो था हमारा 72 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया 72 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कौन सा नंबर लें? अब लेते हैं, चलिए अब 50 से ज़्यादा लिया था, 50 से कम का ले लेते हैं। ले लेते हैं 36 ले लेते हैं। ठीक है,
वैसे 36 का तो 1296 डायरेक्ट ही होता है, इतना तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तो ये भी मेथड बताना जरूरी है। तो ये जो है 36 जो है 50 से कितना कम है? आप बोलेंगे सर 14 कम है। कितना कम है? 14 कम है। तो इसमें 14 घटा देंगे, 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। 22 आएगा। इस 22 को जो है फिर आधा कर देंगे, और इस 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196। इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ दो ही डिजिट ले सकते हैं यहाँ पे, और एक जो है हमारा कैरी हो जाएगा यहाँ पे। तो 22 का कितना हो जाएगा? 11। इसको काटेंगे तो बनेगा 11, और एक यहाँ पे है तो 12, और ये 96 तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1296। ठीक है ना? ये था आपका 50 बेस, कह रहा हूँ 50 से कम कम की वैल्यू का स्क्वायर निकालना, और 50 से ज़्यादा की वैल्यू का स्क्वायर निकालना, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कितना सिखाया? यहाँ पे मैंने आपको 25 से ज़्यादा और 75 के बीच, 25 से 75 के बीच का स्क्वायर निकालना सिखाया अभी, ये 50 बेस मान के। ठीक है ना? अब हम करेंगे 25 से 75 हो गया, फिर 75 से 125 भी हमने किया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम 125 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 125 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने 50 बेस लिया, 100 बेस लिया, अब हम क्या लेंगे? बेस 150। 150 हमारा कितना होता है? ये होता है, आप बोलेंगे सर 2/3 होता है 100 का। यही होता है 150, 2/3 होता है 100 का, 3/2, 3/2 ऑफ 100 इज इक्वल टू 150। यही होता है। तो चलिए करते हैं। अब 150 के अराउंड का नंबर अब लेते हैं, तो पहला नंबर कौन सा लेना चाहेंगे? पहला नंबर मान लेते हैं 138 ले लेते हैं। ठीक है, 138 ले लेते हैं। तो ये जो 138 है, ये कितना कम है? आप बोलेंगे सर 12 कम है, तो 12 घटा देंगे। 12 इस 138 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 2 6, 126। 126 और इस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा? बनेगा 144। ठीक है ना? 144 बनेगा। तो 44 तो यहाँ लिख लेंगे, और ये जो है 126, क्योंकि हमने 150 बेस लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको 3/2 से गुना कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 63। और 63 है एक सौ 189, 189। ठीक है, 189, 189। और यहाँ से क्योंकि एक कैरी, ये वाला एक यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ये वाला एक यहाँ पे ऐड होगा, तो कितना बन जाएगा हमारे पास आंसर? 19044। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। चलिए, ये तो था हमारा 150 बेस का, बेस पे एक नंबर। अब 150 बेस पे एक और नंबर लेते हैं, 150 से ज्यादा का ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें? 163 ले लेते हैं।
ठीक है, 163 ले लेते हैं। अब ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 13, तो 13 ज़्यादा है तो 13 ऐड कर देंगे, 13 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 176, क्योंकि बेस हमारा 150 है। बेस हमारा 150 ही है ना, तो इसमें 3/2 कर देंगे, क्योंकि ये 150 जो है 3/2 है 100 का, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, तो 69 यहाँ लिख देंगे, +1 होगा यहाँ पे, तो ये काटेंगे तो कितना बटेगा, 8 8 है 28 दूगुनी 176, 88 दूगुनी 176, कितना आएगा 88 आएगा, तो 28 240 और 24 264 हो जाएगा यहाँ पे, 3 से गुना करेंगे 88 को तो कितना आ जाएगा 264, और एक जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 165, 64 था एक, क्योंकि ये एक जो है ये एक हमने यहाँ पे ऐड किया, 88 था, 88 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 264, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना है 265, और ये जो 59 है ये यहीं पे आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नंबर सही है ना। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है। 2 65 59 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, होगा भी क्यों नहीं, इतने दिन से प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ। चलिए, हो गया, ये था आपका 150 के बेस के अराउंड का नंबर। ठीक है, अब हम करेंगे 200। 200 के बेस के अराउंड का नंबर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये 200 जो है कितना है, ये सर आप बोलेंगे सर 100 का 2 गुना है। ठीक है, कितना है 100 का 2 गुना है, तो अब ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 200 से कम क्या लेंगे, 183 ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर, ये इस टाइप का नंबर लिया नहीं अभी। तो अब मैं पूछूंगा आपसे, ये 200 में से 183 कितना कम है, तो आप बताएंगे 17 कम। तो 17 कम है तो 17 घटा देंगे, कितना 63 हो तो 66, 17 घटाएंगे 183 में से, ठीक है, तो कितना बचेगा 166। ठीक है, 166, 166 बचा, क्योंकि ये 200 हमने बेस लिया जो 100 का दुगना है, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, और इसका स्क्वायर कितना आएगा हमारा 289, तो यहाँ पे तो 89 तो यहाँ एज इट इज ऐड हो जाएगा, और या 33 2, और ये जो 2 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 335, कितना जाएगा हमारे पास, देखिए हमने क्या किया, 200 के बेस पे हमने वैल्यू निकालनी है, कितने की वैल्यू निकालनी है 183 की, ये जो है 200 से कितना कम है 17 कम है, तो 17 माइनस किया आया कितना 166, क्योंकि हमने बेस 200 लिया था और वो 100 का कितना है 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 166 को, तो कितना आ जाएगा 332, 332 आया, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर किया तो 279 आया, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही डिजिट ले सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा डिजिट बच रहा है हमारे पास वो कैरी हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 33489, यही आपका नंबर होगा 33489, यही जो है स्क्वायर है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। एकदम सही है।
ठीक है, ये तो था 100 के नीचे का मैंने बताया। अब 100 के ऊपर का नंबर देख लेते हैं। 200 के 200 के कम का नंबर बताया, अब 200 के ज्यादा का नंबर देख लेते हैं। अब कितना ले लें? ले लेते हैं 216 ले लेते हैं, ठीक है। 216 लिया है तो ये कितना एक्स्ट्रा है? आप बोलेंगे सर 200 से 16 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब दो, ये 16 ज्यादा है तो इसमें फिर ऐड कर देंगे 16, तो कितना आ जाएगा? 232। क्योंकि ये अब बेस 200 पे बेस पे हमने लिया है तो ये 2 से गुना हो जाएगी। और ये 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बताया। तो 16 का स्क्वायर 256। ये दो डिजिट हमारे यहाँ पे फिट हो जाएंगे, और ये जो दो है यहाँ पे कैरी होके ऐड होगा। तो ये जो है 232 का दोगुना कितना होता है? 4 6 2, यहाँ पे +2 और ये 56। तो इसको हटा देते हैं और ये 2 है, ये जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4 6 6 5 6। ये हमारा 216 का स्क्वायर होना चाहिए। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। 2 6 6 5 6 बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे मैं धीरे और भी वीडियोस लाऊंगा। अब मैं हर रोज कम एक वीडियो जरूर डालूंगा स्क्वायर की, कम से कम जब तक आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज की वीडियो में समझा दिया। 350 भी लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, 200 का कैसे बना, 150 का कैसे बना, 100 का कैसे बना, 100 पे कैसे बना और 50 पे कैसे बना। उसी तरीके से 350 भी लेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 7/2 है 100 का, ठीक है ना। ये जो है 350 7/2 है 100 का, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें 350 के अराउंड का नंबर चेक करना है तो हम क्या करेंगे? यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 7/2 का। और फिर 350 300 400 इसी तरीके से मैं आगे भी आपको वीडियो में बताता रहूँगा। ये तो बहुत छोटा सा वीडियो था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं कल जो है एक और वीडियो दूंगा आपको, जिसमें मैं आपको 300 और उसके आगे के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम और भी रोचक जानकारियाँ देंगे मैथ्स के, और बेहतरीन तरीके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको इस चैनल पे, जिससे कि आपको आपके तैयारियों में और भी ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।